नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोग गलत फहमी में रहते हैं कि एक बार छत की ढलाई हो जाए फिर कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं ना, छत का पूरा पोर्शन ही नीचे गिर गया है, वो भी ढलाई के बाद में। दोस्तों गलती किसका है ये जानने से अच्छा होगा कि हम ये सीख लें इस वीडियो की मदद से कि गलती क्या हुई थी और जो आपको अपने साइट पे नहीं करवानी है, या फिर छत ढलाई से पहले आपको जो पॉइंट्स चेक करने हैं, या फिर यहाँ पे जो दिक्कत आई है। दोस्तों मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके यहाँ आए, और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरे वीडियो को देखें और एक एक चीज़ पे ध्यान दें और अपने यहाँ इस तरीके के गलती से बचें। दोस्तों जो सबसे पहला गलती मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो की मदद से, पहले तो मैं दिखा दूं दोस्तों कि नीचे से जितना पार्ट आप देख पा रहे हैं ना, ये आधी सच्चाई है। ठीक है, चलिए मैं आपको छत के ऊपर कितना इफेक्ट इसका आया है या फिर कितना नुकसान हुआ है दोस्तों, मैं छत के ऊपर से आपको दिखा देता हूं। दोस्तों लगभग पूरे छत को, चलिए मैं आपको लिए चलता हूं, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे ना, पूरे छत को फिर से ढालने की नौबत आ गई है। ठीक है, और इस फेल्यूर का दोस्तों कोई एक कारण नहीं बल्कि संभावित सभी कारण पर दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, चलिए नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये फेल्यूर होती है कि जब आपका छत का ढलाई हो रहा है ना, उस समय दोस्तों एक एक्सपीरियंस व्यक्ति को हमेशा जो बांस बल्ले शटरिंग को सपोर्ट करने के लिए लगे होते हैं ना, उस पे दोस्तों चेकिंग में लगाना चाहिए एक्सपीरियंस व्यक्ति को। दूसरा चीज़ दोस्तों, जो कॉलम से कॉलम का डिस्टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों इसी कॉलम को अगर रोटेट कर दिया जाए ना, तो इसमें जो इस वाले बीम में जो लोड ट्रांसफरिंग का दोस्तों जो क्षमता था ना, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर बीम में आप देख सकते हैं कितना बड़ा दोस्तों जो है वो कैंटिलीवर्ड स्लैब यहाँ पे निकाला गया था, और उसके लिए दोस्तों अगर आप बीम पे गौर फरमाएंगे ना, तो कोई भी एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी एक बड़ा कारण होता है। तो जहाँ पे आवश्यकता है दोस्तों एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट दिया जाता है। जैसे कि बीम में जनरली, इस बीम को अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, ये बीम अगर दोनों तरफ से कॉलम का इस पर सपोर्ट है, ठीक है, और इस पर दोस्तों कॉलम से मात्र एक तरफ जो है वो सपोर्ट है, दोनों में एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देने का तरीका या फिर दोस्तों रिंग बांधने का तरीका भी ना दोनों में बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि दो, ये देखिए यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है, दो बीच में दोस्तों जो है वो बीम है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये बीम एक कॉलम के सहारे दोस्तों लटका हुआ है, कैंटिलीवर बीम है। ठीक है दोस्तों, इस पे लोड आएगी ना, तो ये दोस्तों नीचे की तरफ झुकेगा, ये इस तरीके से बैंड होना चाहेगा, नीचे की तरफ झुकेगा, लेकिन इसमें दोस्तों जो है वो इस तरीके से वो झुकेगा। ठीक है, वो ऊपर की तरफ मुड़ना चाहेगा। ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों जब भी ये रिंग बांधेंगे ना कैंटिलीवर स्लैब में, हमेशा हुक दोस्तों नीचे की तरफ आपको बांधना है, जबकि नॉर्मल बीम में दोस्तों यही हुक जो है वो ऊपर की तरफ लगाया जाता है। ठीक है, हुक मतलब रिंग का जो जॉइंट होता है वो। अब दोस्तों बीम में क्या गलती की गई है ना, कि बीम इसके ऊपर अगर आ रहा है दोस्तों, बीम यहीं पे डिसकंटिन्यू हो जा रहा है, तो ऐसे में आपको डेवलपमेंट लेंथ का ख्याल रखना चाहिए, जो कि यहाँ पे बिल्कुल जो एल मोड़ते हैं ना, उसी को मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके का कोई काम नहीं किया गया है। ऐसे में भी दोस्तों बीम से बीम की जो बॉन्ड है ना, वो काफ़ी कमज़ोर हुई है और बीम दोस्तों खिसक कर नीचे आ गया है। तो रेनफोर्समेंट डिटेल को सीरियसली दोस्तों लेना चाहिए, और साथ ही साथ अपने साइट पे उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए खुद खड़े होकर के। सिर्फ मिस्त्री और ठेकेदार के भरोसे आपका काम नहीं चल सकता है। ठीक है, जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ हमेशा के लिए। दोस्तों ये जो कैंटिलीवर स्लैब देख रहे हैं ना, ये जो छज्जा एक तरीके से कह सकते हैं, और दोस्तों ये सेकेंडरी जो बीम आ रहे हैं, दोनों बीम ये सेकेंडरी बीम है दोस्तों, एक प्राइमरी बीम पे लग रहा है ना, तो ये प्राइमरी बीम उस काबिल होना चाहिए दोस्तों कि सेकेंडरी बीम के लोड को जो है वो कैरी कर सके। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों अगर देखेंगे ना, चलिए मैं आपको छत के ऊपर लिए चलता हूँ, और ऊपर से क्या गलती हुई है ना, ये भी आपको इसी वीडियो में कवर कर देता हूँ। दोस्तों हमेशा बीम का कहाँ पे दोस्तों लोड ट्रांसफ़र हो रहा है, साथ ही साथ कॉलम उस लायक है कि नहीं कि जो लोड को ट्रांसफ़र कर सके, इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखते हुए ही घर डिज़ाइन करना चाहिए। ठीक है, सस्ता के चक्कर में दोस्तों लोग कहीं से भी डिज़ाइन करवाते हैं और फिर इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं।
अगर दोस्तों मैं आपको कॉलम का रेनफोर्समेंट दिखाऊं दोस्तों, आप देख सकते हैं जो लैपिंग दिया गया है ना, मतलब कि जो पुराना सरिया है और उसके जस्ट बगल में दोस्तों नया सरिया लगाया गया है। लोड ट्रांसफरिंग कहाँ से होगा, सही तरीका क्या है दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पुराना सरिया और नए सरिया को दोस्तों जो है वो पुराने सरिया को इस तरीके से जॉगल लेकर के उसके जगह पे लाना होता है ताकि वर्टिकली लोड को ट्रांसफ़र किया जा सके। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कोई भी बॉटम एक्स्ट्रा ना ही तो दोस्तों टॉप एक्स्ट्रा सरिया का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों जिस तरीके से आप काम करेंगे रिज़ल्ट कहीं ना कहीं उसी के आसपास आपको मिलते हैं।